Hello. What is up, guys? Welcome back to this डेड पड़ा हुआ चैनल. बहुत टाइम हो गया यार. लास्ट वीडियो कब डाली थी मैंने? आई गेस जून में डाली थी. अगस्त आ चुका है. मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि मेरा रिजल्ट कैसा आया, क्या रहा, हाउ इज़ माई लाइफ गोइंग टू बी नाउ. समझ सकता हूँ मैं खुद ये चीज़ें सोच रहा था. मैं खुद इन चीज़ों के आंसर ढूंढ रहा था. सो बेसिकली अब ना ये बहुत एक लंबी कहानी है. सो लेट्स स्टार्ट विद कि मेरा नीट का रिज़ल्ट क्या रहा. तो जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, आई गेस मेरा जब नीट ख़त्म हुआ था 21 जून को, उसी टाइम मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाल दी थी और उसमें मैंने बता दिया था कैसा गया, ब्ला ब्ला ब्ला. उसके बाद मेरा घंटा 1% देखने का मन भी नहीं था कि मैं अपने रिज़ल्ट को देखूं. और 3-4 दिन मैं बस सोया हूँ. लिटरली मैं बस सोया हूँ. मैं जिम जा रहा था, घर आ रहा था, सो रहा था. उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा. उसके बाद 25 जून को पता नहीं मेरे अंदर कौन सी आत्मा आई. मैं उठा एंड मेरा पेपर एकदम सामने पड़ा था, एकदम स्टडी टेबल पे. मैंने पेपर उठाया एंड मैं उसे स्कोर कैलकुलेट करने लग गया. मैंने 3-4 आंसर की से स्कोर कैलकुलेट करा. तो सब कोचिंग से स्कोर कैलकुलेट करने के बाद मेरा स्कोर बन रहा था लाइक जो लोग कट ऑफ बोल रहे थे ना कि 530 जाएगी, 540 जाएगी, तो मेरा उसके आसपास बन रहा था. तो मैं एकदम खुश हो गया लाइक कि वाओ, मेरा तो सिलेक्शन हो गया. इस पेपर में मेरा सिलेक्शन हो गया. लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं 7वें आसमान पे था उस टाइम पे कि मेरा सिलेक्शन हो गया. और उसके बाद आई गेस 5-6 जुलाई तक तो यही कट ऑफ चली. उसके बाद 2-3 लोगों ने अलग अलग बोलना शुरू कर दिया. पता नहीं कहाँ से एल के टॉपर्स आई जा रहे हैं, कोई अलग अलग कोचिंग के टॉपर्स आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं. भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतना मुश्किल पेपर लगा मुझे. ये सबकी फट चुकी थी जब पेपर ख़त्म हुआ था, मेरी खुद की फट चुकी थी. ये 720 वाले बच्चे आ कहाँ से रहे हैं? क्या क्या खा के गए थे, क्या फूक के गए थे, क्या ऐसा खाया था इन्होंने, क्या पढ़ा था जो मैंने नहीं पढ़ा, जो इनके 720 आ रहे हैं. तो फिर थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज होने लग गया. 2-3 लोग आए बोल रहे हैं कट ऑफ ये जाएगी, वो जाएगी, बढ़ेगी, ऐसी वैसी. ठीक है, बट फिर भी मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि मेरे जितने नंबर थे उसके आसपास आ जाएगा. तो मैं बढ़िया था, मस्त था मैं. उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे फिर आई 14 जुलाई. तो मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता है एंड ही वॉज लाइक, तो मेरे दोस्त जो था वो 1 अगस्त को आउट ऑफ इंडिया जा रहा था अपनी हायर स्टडीज़ के लिए. तो हमारा जो ट्रिप का प्लान था लाइक हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल का, हमारा जनवरी से प्लान चल रहा था. और वो एक फ्रेंड होता है ना जो हर फ्रेंड सर्कल में होता है, जो उस प्लान में मतलब कभी वो प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं देता. इस प्लान में वो दोस्त मैं था. मैं जनवरी से लेके जुलाई तक मैंने वो प्लान कैंसिल करा कम से कम 100 बारी. क्योंकि या फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मेरे पेपर वेपर थे वगैरह वगैरह. ठीक है. सो अब मेरे पास कुछ नहीं था करने को. उसका फ़ोन आया एंड आई वॉज लाइक भाई आई एम इन, कोई चले ना चले मैं तो चल रहा हूँ तेरे साथ. फिर 16 जुलाई को हमने बैग बैग पैक करे और हम सुबह सुबह निकल गए ट्रिप के लिए मसूरी. मैं मसूरी गया एंड मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. भाई मैं इन्जॉय कर रहा था लाइफ को. लाइक लास्ट ईयर 2025 में मेरे को याद है कि मैंने जुलाई में आखिरी ट्रिप मारी थी. उसके बाद 13 जुलाई को मैंने यकीन 3.0 ख़रीदा था. नहीं, 10 जुलाई को परचेज़ करा था और 13 जुलाई से क्लासेस थी. अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ था, जुलाई से क्लासेस थी. और उसके बाद इस साल मैं 16 जुलाई को ट्रिप पे जा रहा था. उसके बीच में मैंने कुछ नहीं करा, लिटरली कुछ भी नहीं. तो मैं मतलब मस्त मज़े में जा रहा हूँ. हम डांस डांस करते हुए जा रहे हैं, होटल में पहुँच के डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं. और मतलब मैं ना पेपर से 3-4 महीने पहले कुछ बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था कि मैं बीमार वगैरह ना हूँ, कुछ नहीं हो जाए, मतलब स्टमक इन्फेक्शन वगैरह वगैरह. तो मैंने कुछ बाहर का खाना वाना सब बंद कर दिया था. और अब जो जो चीज़ें मैंने बंद करी थी ना, मैं वही वही चीज़ें कर रहा था. मैं पागलों की तरह नाच रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, गंदा खाना खा रहा हूँ, गंदा से गंदा, मतलब जो गंदा खाना खा सकता हूँ ना मैं वो खा रहा हूँ. मतलब मैदा वैदा जो आ रहा है मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं मज़े कर रहा था. उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था. और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल चुकी है. वो एक होता नहीं है कि आप एक गेम के एक लेवल में फंस जाते हो और फिर आप फंसे रहते हो. और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लेवल का मैंने चीट कोड निकाल लिया है और उस चीट कोड को मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने वो लेवल फाड़ दिया. उस लेवल की मेरे को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है. और ये मज़े करे मैंने शाम को 6 बजे तक. उसके बाद 6 बजे मेरे को नींद आई, मैं सो गया कि दोबारा उठूँगा, दोबारा मज़े करूँगा. फिर मैं उठा, आई गेस 9-9:30 के राउंड में उठाऊँगा. हम बाहर गए, सामान वगैरह ख़रीदा खाने पीने का. हम वापस आए, खाना वाना खाना था.
ठीक है, फिर हम जस्ट बैठे ही थे खाना खाने, मेरे पापा का फ़ोन आया। वही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तुम जो मैं बोलने वाला हूँ। तो मेरे पापा ने, मेरे को लगा भाई अब मैं घर से बाहर जाता हूँ ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, बिल्कुल मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता। तो मुझे लगा भाई फ़ोन कर रहे होंगे पूछने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ मर गया, बता देता हूँ फ़ोन उठा के कि हाँ हाँ मैं ज़िंदा हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने हेलो हाय कुछ नहीं बोला। ही वॉज लाइक कि कैसा आया। और उस टाइम तक मुझे कुछ, मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई, उस दुनिया से मैं कट ऑफ कर चुका था। जो बाहर दुनिया थी ना, उस पहाड़ों के नीचे जो दुनिया थी, वो सबसे ऊपर उठ चुका था, मैं कट ऑफ कर चुका था सबसे। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने 10 घंटे से तो अपना फ़ोन ही नहीं उठाया था। तो मैंने बोला बढ़िया आया, मुझे कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, आप बताओ आपका कैसा आया। ये बकचोदी करी है मैंने उस टाइम पे। तो मेरे पापा वॉज लाइक कितने नंबर आए। दैट वॉज द पॉइंट जहाँ मेरी लिटल लिटल फटी थी। मैं ऐसे नंबर आए, नंबर क्यों मिलेंगे मेरे को पहाड़ पे आने के। कहते रिजल्ट आ चुका है ना, कितने नंबर आए। भाई यहाँ पे मेरी पूरी फट गई कि जब उन्होंने बता दिया रिजल्ट आ चुका है। अब मैं सो रहा था, ठीक है, मैंने सुबह से अपना फ़ोन नहीं उठाया था, 10 घंटे हो चुके थे लिटरली। मैंने ना कुछ, मैंने फ़ोन टच भी नहीं करा था अपना। मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट आया या नहीं आया, बट मैंने उन्हें छूटते ही बोला कि नहीं नहीं अभी रिज़ल्ट नहीं आया, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं चाहता था, मैं अंदर से चाहता था कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्ट ना आए। 1 साल बाद मैं घर से बाहर घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मज़े कर रहा हूँ, और मैं अभी उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं रिजल्ट चेक कर सकूँ। वहाँ पे खाना पड़ा हुआ मेरे सामने, ये लोग नाच रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह सब नाच रहे हैं, और मैं अभी रिजल्ट देखने की हालत में नहीं हूँ। रिजल्ट नहीं आना चाहिए, बट रिजल्ट आ चुका था। और ना, तुम्हें पता है 2 जोन होते हैं, एक होता है जब रिजल्ट नहीं आया होता, और एक होता है जब रिजल्ट आ चुका होता है। बट उसके बीच में वो जो जोन होता है ना, जो एक घटिया सी एजेंसी की वेबसाइट की वजह से आता है, उस जोन में रिजल्ट आ चुका होता है बट तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि उस घटिया एजेंसी की वेबसाइट चल ही नहीं रही होती, वो ऑन ही नहीं हो रही होती। अब क्या सिचुएशन थी भाई, 10 साढ़े 10 पता नहीं कितने बजे भी रिजल्ट आया, मैं उस टाइम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं टाइम देख सकूँ। तो मुझे टाइम नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि उस टाइम से लेकर 10 साढ़े 10 जब भी रिजल्ट आया था, 1 बजे तक मेरी जो फटी है ना, जो फटी है भाई, लिटरली उस टाइम ऐसी हालत थी। वहाँ पे मेरे घर पे मम्मी पापा मिठाई लेकर रेडी बैठे थे, यहाँ पे मेरे दोस्त पागलों की तरह नाच रहे हैं भाई, इन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये लोग नाच रहे हैं। बीच में मैं, और मैं होटल में नंगे पैर, बिना कोई स्लीपर्स के बिना शूज़ के बस घूम ही जा रहा हूँ पागलों की तरह, इधर से उधर इधर से उधर, जैसे वो भूत नहीं घूमते रात को, मैं वैसे ही घूम ही जा रहा हूँ कि कहीं तो नेट आ जाए, वेबसाइट चल जाए वगैरह वगैरह वगैरह। और अब क्या सीन है, मेरे घर पे मम्मी ट्राई कर रही है रिजल्ट का, पापा ट्राई कर रहे हैं रिजल्ट चेक करने का, यहाँ पे मेरे दोस्त ट्राई कर रहे हैं रिजल्ट चेक करने का, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पापा के फ्रेंड को भी हम सारे कुछ भेज चुके हैं मेरी डिटेल्स वगैरह, वो भी ट्राई कर रहे हैं अपने एंड से रिजल्ट चेक करने का, बट रिजल्ट नहीं खुल रहा है क्योंकि वो घटिया सी वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। और ये सब चला 1 बजे तक, 1 बजे तक लिटरली चला, और उस 1 बजे तक, उस 3 घंटे में मेरे अंदर, मैं मर चुका था, मैं मर चुका था भाई उस 1 घंटे में। मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, मैं 10 साल आगे की सोच रहा हूँ भाई, कि मेरा रिजल्ट आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नीट पीजी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ भाई। मतलब मेरा अभी तक यूजी में एडमिशन नहीं हुआ और मैं आगे पता नहीं क्या क्या सोची जा रहा हूँ, कुछ भी सोची जा रहा हूँ, 10 साल आगे की मैं कहानियाँ रच रहा हूँ, और मेरे दिमाग में, मैं खुद के दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, ऐसी हालत थी मेरी। फिर मैंने एक डेस्परेट मूव किया, मैं गया होटल के रिसेप्शन पे, मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा है, मेरा तो रिज़ल्ट वगैरह खुल नहीं रहा, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, प्लीज़ मैं आपके काउंटर पे आ जाऊँ, मेरे को चेक करने दो, बस कुछ भी हो जाए मेरे को अपना सर्वर दे दो। उसने बोला कि सर ये हमारी होटल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। एंड आई वॉज लाइक भैया मेरी डिटेल्स ले लो, मेरे सब कुछ ले लो, मेरा बैंक अकाउंट ले लो, बस रिज़ल्ट खोल दो, कुछ भी करके, मैं नहीं आ रहा, आप ले लो, आप चेक कर दो, बस ये रिज़ल्ट खोल दो। मैंने उसको अपनी डिटेल्स दे दी अपनी, ठीक है, और उसके बाद तो उसकी वेबसाइट भी नहीं खुल रही, उसके कंप्यूटर्स भी नहीं खुल रहे, बार बार डाउन हो ही जा रहे हैं, वो वेबसाइट ही डाउन हो ही जा रही है, वेबसाइट ही क्रैश हो चुकी है, खुल ही नहीं रही। उस आदमी को आधा घंटा परेशान करा मैंने, आधा घंटा, उस होटल का आधा घंटा वाईफाई
बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन मैंने करवाया है। उसके बाद उसने हार के, जो उसे अलाउड भी नहीं था, उसने मुझे ही बुला लिया कि भाई साहब आप अंदर आ जाओ, आप ये रहा कंप्यूटर आपका, मेरी जॉब जाएगी जाने दो, बट आप जितना परेशान कर रहे हो ना उतना लोड नहीं ले सकता मैं, आप आके खुद ही चेक कर लो। मैं वाईफाई ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, उस होटल का वाईफाई ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर ही जा रहा हूँ, बट वो वेबसाइट नहीं खुल रही। ऐसे करके 1 बजे मेरी वेबसाइट खुली, मैंने रिजल्ट देखा, और मुझे यार बस एक बात बताओ। हाँ, वैसे तो मेरा आंसर वही है जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट मुझे एक बात बताओ, इतने मुश्किल पेपर में हमने इतना बवाल मचाया कि इतना मुश्किल पेपर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही, केमिस्ट्री टफ है, 2025 से भी टफ है, इस पेपर में कट ऑफ इतनी ऊपर कैसे जा रही है? पासिंग मार्क्स ही 213 कैसे जा सकते हैं इस पेपर में? भाई इतना पढ़ लिया था कि तुम लोगों ने 1 महीने में, मैं तो नहीं पढ़ पाया यार। बट मैंने रिजल्ट देखा। अब ना देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रीन जोन, बॉर्डर लाइन से ऊपर वाला, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। एक होता है रेड जोन, जो तुम्हारा घंटा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम बहुत पीछे हो। बट एक जोन होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, येलो जोन, जो बॉर्डर लाइन के बहुत नज़दीक होता है, रिजल्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, कि बस तुम्हें कॉलेज मिलने ही वाला था, बस रह गया। उस जोन को 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, एंड मार्क माई वर्ड्स, उस जगह से गंदी जगह इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगी तुम्हें। वो जो येलो जोन है ना, उससे गंदी जगह नहीं है इस दुनिया में कोई भी। फिर वही कट ऑफ चली गई 559 560, एंड 1-2 क्वेश्चन से रह गया, दिस दैट वही। बट एनीवेज ये सब तो बहाने हो जाते हैं। मेन पॉइंट है कि हाँ, जिसके लिए तुम ये वीडियो देखने आए हो, मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है। और ये जितना बोलना अभी आसान है, मतलब जितना इजीली मैं बोल पा रहा हूँ, आसान तो अभी भी नहीं है ऑब्वियसली, उतना ये तब नहीं था। मैंने लिटरली, मैं बस बैठ गया था। आई वॉज लाइक, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई तुम्हारा जो भी टच आता है मैं दे दूंगा, बस मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाने दो, मेरे को अभी घर जाना है, रात के 1 बजे मेरे को घर जाना है, बस मुझे नहीं रहना यहाँ पे। बट ऑब्वियसली मेरा दोस्त आउट ऑफ इंडिया जाने वाला था, और ये ट्रिप बहुत टाइम से प्लान हो रही थी, सो उन्होंने मेरे को फोर्स करा, एंड मैं समझ गया, मैं रुक गया वहाँ पे। और बस अगले 2 दिन मैं बस होटल में पड़ा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस पड़ा रहा था, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, मैं बस होटल में पड़ा था, एकदम ब्लैंक होके मैं पड़ा था। उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आके 2-3 दिन अगेन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं बस पड़ा हुआ हूँ, बस थोड़े से दिमाग को सेट करने के लिए कि मैं मर वर न जाऊँ, मैं बस जिम जा रहा हूँ। इतनी मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा है कि क्या क्या गलतियाँ करी मैंने, क्या नहीं करी गलतियाँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आई वॉज ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर 2-3 दिन के बाद ऑब्वियसली बात है, लाइफ है, दोबारा उठना ही पड़ता है आपको। सो अब वही क्वेश्चन आता कि व्हाट नाउ, अब क्या करना है, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट। और जब ये क्वेश्चन आता है ना, इसका सबसे पहला ऑप्शन तो यही आता है, ड्रॉप का। और इस ऑप्शन को मैं 1 साल पहले ही डिलीट कर चुका था, अपनी लाइफ से ही डिलीट कर चुका था। मैंने 2025 में डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप है, इसके बाद मैं ड्रॉप नहीं लेने वाला। और उसके बाद इस साल जो जो हुआ है भाई, मैं नहीं झेल सकता ये सब चीज़ें, ये पेपर लीक्स वगैरह ये सब भाई मेरे बस का नहीं है। मैं ड्रॉप तो नहीं ले रहा हूँ, आई एम 110% श्योर अबाउट दिस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मेरी हिम्मत जा चुकी है, मैं और पढ़ नहीं सकता, ठीक है, मैं और पढ़ सकता हूँ, मैं एमबीबीएस में पढ़ लूँगा जाके, मैं जो भी करूँगा मैं उसमें पढ़ लूँगा, ऑब्वियसली एमबीबीएस ही करूँगा। बट मैं ड्रॉप लेके नीट के लिए नहीं पढ़ सकता, मैं इतनी अनसर्टेनिटी में नहीं जी सकता भाई, अब मेरे बस का नहीं है इतनी अनसर्टेनिटी में जीना। सो या मैं ड्रॉप तो नहीं ले रहा हूँ 110%। सो अब ऑप्शन आता है जो कभी ऑप्शन लिस्ट में थे ही नहीं, अब वो ऑप्शन आने लग गए, एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि ये जो भी 20 दिन 25 दिन गए हैं ना, मैंने इस दिन बस रिसर्च करी है, बस R&D करी है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, बस रिसर्च। भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इतने मेडिकल कॉलेज ना किसी को नहीं पता होंगे कि एग्जिस्ट भी करते हैं। उन मेडिकल कॉलेज के नाम इस 20 दिनों में मैं याद कर चुका हूँ लिटरली।
मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था ना, मैं कुछ भी बस देखे जा रहा हूँ कि कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाए, बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। फिर अब फर्स्ट चॉइस आती है कि पैसे भी बचाने हैं, एमबीबीएस भी करनी है, तो एमबीबीएस अब्रॉड कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अब्रॉड के बारे में सर्च करना। बट अब्रॉड में मेरे को दिक्कत आने लग गई। लाइक जितनी भी कंट्रीज़ में सर्च कर रहा था, किसी कंट्री में कुछ दिक्कत थी, किसी कंट्री में कुछ दिक्कत थी, किसी कंट्री में टाइम ज़्यादा लग रहा था, किसी कंट्री में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लैरिटी नहीं थी। मतलब काफ़ी दिक्कतें थी बाहर जाने में। मेरे को ऐसे लगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगेन मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बहुत बच्चे होंगे जो बाहर वगैरह जा रहे होंगे, भाई बढ़िया ऑप्शंस है, मैंने भी देखा कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंट्रीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, सेफ़ हैं, ठीक है। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि एमबीबीएस अब्रॉड मेरे लिए सेट नहीं बैठ रहा। बट हाँ, एक कंट्री थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसमें कोई फ्लॉज नहीं लगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी सबके हिसाब से जा रही थी, जो जो मुझे चाहिए था सब बेस्ट मिल रहा था, एजुकेशन भी अच्छी थी। वो कंट्री थी इटली। सो इटली में सब कुछ अच्छा था। बट फिर वहीं लास्ट में आते आते जब सब कुछ देख लिया, सब कुछ बेस्ट लग रहा था कि इसके लिए जा सकते हैं, फिर लास्ट में आते आते एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इटली का एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, नीट की तरह ही होता है वो, आई मैट नाम होता है उसका। सो वो एग्ज़ाम था 30 सितंबर को। सो 30 सितंबर में अब दिक्कत ये थी कि अब यहाँ की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट में तो रह ही गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो यहाँ पे हैं वो भी चले जाते उस टाइम तक तो। और जो बाहर रशिया, जॉर्जिया वगैरह ये सब कंट्रीज़ हैं, ये भी चली जाती, इनके भी एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाते। तो फिर वही बात आ जाती कि रिस्क लेने वाली बात, कि वहाँ हो गया तो हो गया, बट वहाँ नहीं हुआ तो फिर कुछ ना बचता। और अब जो मैंने देखा रिस्क लेके सब चीज़ों में, जो मेरी किस्मत है, मैं दोबारा इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहता था। जबकि इटली मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा था, लाइक बहुत तगड़ा ऑप्शन लगा था। और इनफैक्ट इटली में यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब आप लोग अगर सर्च वर्च मारोगे तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए प्री एनरोलमेंट करवानी पड़ती है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो भरने पड़ते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मैंने अपनी प्री एनरोलमेंट भी करवा ली थी, मुझे यूनिवर्सिटी से भी आ चुका था, मेरी प्री एनरोलमेंट एक्सेप्ट हो गई थी। अब मुझे बस आई मैट देना था, आई मैट क्लियर करना था, और उसके बाद फिर वीज़ा वगैरह लगाना था और मैं जा सकता था। बस आई मैट के चक्कर में मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं जा रहा अभी, वो ऑप्शन भी मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता इस सब के बाद तो। सो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट, एमबीबीएस फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब मैंने सर्च मारे कॉलेजेस, बेसिकली मैं 20 दिन ना यही सब कर रहा था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है जितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चूज़ करना है। भाई इतने फैक्टर्स होते हैं ना, मेरे को पता भी नहीं था कि इतने फैक्टर्स दिमाग लगाना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये कॉलेज चूज़ करो, इसमें ये दिक्कत आ रही है, वो कॉलेज चूज़ करो, एक तो पैसा इतना लग रहा होता है, वो भी फैक्टर होता है, पता नहीं कितने फैक्टर्स होते हैं भाई। तो 20 दिन से मैं बस यही कर रहा था, मैं बस कॉलेज के नाम याद कर रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, इसमें इतना पैसा लग रहा है, उसमें इतना पैसा लग रहा है। बट प्राइवेट, और मेरा इतना स्कोर है, लाइक ऐसा भी नहीं कि मेरा बिल्कुल ही बेकार स्कोर है, तो मेरा इतना स्कोर है कि मुझे कुछ अच्छे सेमी गवर्नमेंट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस जिन्हें बोलते हैं हम, वो मिल रहे हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनका नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, वो भी मिल रहे हैं। सो या आई एम कंसिडरिंग दैट। अभी मैं कॉलेजेस के नाम, मैंने काफ़ी कॉलेजेस देखे, उसमें से 4-5 ही शॉर्ट लिस्ट करें, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में बहुत दिक्कत थी, और 4-5 कॉलेजेस जो एकदम मेरे को बढ़िया लग रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रहे हैं, हर चीज़ के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, एंड एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद मैं खुद ही डिस्क्लोज़ करूँगा, बट फॉर अ टाइम बीइंग उसे मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता। सो या दैट्स इट। बेसिकली मेन पॉइंट यही था कि हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा इस बार सिलेक्शन नीट में, बट हाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। सो आई एम कंसिडरिंग दैट। एमबीबीएस अब्रॉड भी मैंने हटा दिया है, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ मैं। अब बात आती है कि मेरा नीट स्कोर क्या था। तो आई डोंट थिंक कि मैं अपने स्कोर को ऐसे पब्लिकली यूट्यूब पे आके डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, या ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता ऐसे अपने स्कोर को डिस्क्लोज़ करना। बट हाँ, मैं इतनी रेंज दे देता हूँ तुम्हें, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ा कम आ रहा है, और बट इतना आ रहा है कि
कुछ अच्छे सेमी गवर्नमेंट और कुछ अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, मिल रहा है। सो यहीं पे ख़त्म होती है नीट यूजी की कहानी। आई गेस यही मेरी आखिरी वीडियो है नीट यूजी पे, जहाँ पे मैंने अपना रिज़ल्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, पेपर के बारे में सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आई गेस लाइफ में जो तुम्हें चाहिए होता है हर बारी, हमेशा वही नहीं मिलता। मे बी जो मुझे मिलने वाला है वो इस चीज़ से बेटर ही होगा। ऑब्वियसली आई एम होपिंग फॉर दैट। एंड आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम से मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं डाली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं रिसर्च कर रहा था और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं ऐसे दुखी वुखी होके यूट्यूब पे वीडियो बनाने आऊँ। मैं चाहता था कि मैं खुशी चिल मूड में आऊँ, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, खुद को रिकवर करा, कॉलेजेस भी सर्च मारे, एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि मैं किस चीज़ में क्या कर सकता हूँ, आगे कैसे नहीं कर सकता, मतलब कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता। सो उसके बाद जब मेरा मूड ठीक लगा, जब मुझे लगा कि हाँ मैं अब आके वीडियो बना सकता हूँ, सो आई एम हियर। बट अब आई एश्योर यू दैट कि अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी, अब कॉलेज की वीडियोस आएंगी, एडमिशन प्रोसेस हो, मतलब एडमिशन तो मेरा प्रोसेसिंग में चल ही रहा है, काउंसलिंग में मैंने पार्ट ले लिया है। मेरे को एडमिशन मिलेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से कॉलेज में मिला, कौन से कॉलेज में नहीं मिला। उसके बाद एमबीबीएस की लाइफ की वीडियोस आएंगी। सो अब इस चैनल पे फन वाली वीडियोस आएंगी। एंड विद दैट लेट्स इन दिस व्लॉग। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, अब आगे बहुत फन वाली चीज़ आने वाली है, एमबीबीएस लाइफ की वीडियोस, कॉलेजेस की वीडियोस। And with that, let's end this vlog. And life is tough, but I am way more tougher than it. Bye bye.